नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मायावी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हर इंसान को जीने के लिए मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है। चंदा और शक्ति को भी होती है। आलू और प्याज के दाम तो एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं। आलू 20 रुपये किलो, प्याज 40 रुपये किलो। लगता है आलू प्याज इस बार भी दिल्ली की सरकार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले समय में सरकार बदलने में आलू प्याज कोई भूमिका निभाने वाले थे या नहीं, लेकिन यहाँ तेजी से बदलते वातावरण को बदलने में आलू प्याज की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ जो रहस्यों के सीने को चीरकर उजागर हो रहा था, उससे लोग ज़्यादा देर तक अनजान नहीं रहे। ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? कुछ भयानक से प्राणी हवा में प्रकट हो रहे हैं। जवाब तुरंत ही उस हमले के रूप में हाजिर हुआ। ये तो हम पर हमला करने लगे। घर आओ, भागो। ओह, ये क्या गड़बड़ है? मुझे देखना होगा। भागो। वो रहस्य और भी गहरा और भयानक होता जा रहा था। हर नहीं, नहीं। मौत का दरवाजा खुल चुका था। कई बेगुनाह जिंदगियां उसमें समाने जा रही थी, लेकिन बेगुनाह जिंदगियां मौत के उस दरवाजे पर कदम रख पाती उससे पहले ही बंद हो गया वो मौत का दरवाजा। और उस दरवाजे को बंद करने वाली थी शक्ति। निर्भय हो जाओ। अब ये दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मुझे कोई अत्यंत भयानक और ताकतवर शैतानी शक्ति प्रतीत हो रही है, इसलिए मुझे उसकी तरफ से होने वाले किसी भी हमले से सावधान रहना होगा। अरे ये क्या? उस शैतान के पीछे अचानक हवा में वो षटकोण कहाँ से प्रकट हो गया, जो उस शैतान को तेजी से अपने में खींच रहा है? ये मेरा मायावी षटकोण है शक्ति, जो मेरे द्वारा फैलाई माया को अपने में समेट रहा है, क्योंकि इस माया के जरिए तुझे बुलाने का मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। कौन हो तुम, और मुझे इस तरह बुलाने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मायावी नाम है मेरा। माया के हर फन का माहिर खिलाड़ी हूँ मैं, परंतु इसके बावजूद भी माया पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। लेकिन तुम्हारी सहायता से मैं माया पर चुटकियों में अपना अधिकार जमा सकता हूँ। मैं मायापति बन सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले तुम्हारा पति बनना होगा। तुम्हारे सामने विवाह प्रस्ताव रखने के लिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है प्रिय शक्ति। मुझसे विवाह करना चाहते हो तुम? हाँ, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी बनते ही तुम्हारी आधी शक्तियों का प्रताप मुझे मिल जाएगा और फिर मैं बन जाऊंगा मायापति। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, उसे ठिकाने लगाना होगा। मैं जानता था मेरे इस प्रस्ताव को तो इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन तेरे इनकार का कोई महत्व नहीं है शक्ति। तुझे मेरी पत्नी बनने के लिए मेरे साथ जाना होगा शक्ति। राजी से नहीं जाएगी तो माया रक्ष तुझे लेकर जाएगा। ओ, हवा में स्थित षटकोण से वो भयानक प्राणी माया रक्ष फिर निकल रहा है, पहले से ज्यादा खतरनाक और भीषण रूप धारण करके। उफ, मैं चलता हूँ शक्ति, क्योंकि मुझे जाकर अभी अपने विवाह की तैयारी करनी है। माया रक्ष तुझे लेकर अपने आप विवाह स्थल पर पहुंच जाएगा। मुझे जकड़ने की इसकी कोशिश को ये विशाल अस्त्र इसके साथ ही खत्म कर देगा। मगर ओह, माया रक्ष तो खुद एक विशाल अस्त्र बन गया है। उसने मेरे बनाए अस्त्र को तोड़ डाला। ये लोहे का गोला उसकी हड्डियां जरूर तोड़ेगा। कड़ाक। ओह, इसे तो अपनी भीष्म उष्मा से राख बनाना होगा।
आखिर खत्म हुआ वो शैतान। ओह नहीं, माया रक्ष खत्म हो गया, लेकिन उसकी राख एक नया रूप लेकर मुझे घेरने के प्रयास में है। मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा। ओह, ये तो मेरे पीछे ही आ रही है। इससे छुटकारा कैसे पाऊं? इस राख पर मेरा कोई भी प्रहार प्रभाव नहीं डालेगा। मेरे ख्याल से एक रास्ता है, हवा में मौजूद वो षटकोण जिसमें ये समाया था और बाहर निकला था। इस माया रक्ष को खींचकर उस षटकोण में घुसा दिया जाए तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? माया रक्ष तो इस समय राख के रूप में है। उसे षटकोण में घुसाने के लिए कैसे पकड़ा जाए? उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता है जिसके बल पर राख में बदले माया रक्ष को आसानी से उस षटकोण में घुसाया जा सकता है, और वो रास्ता ये है कि मैं अपने शरीर को तीव्र गति से एक ही स्थान पर घुमाना आरंभ कर दूं, ठीक वैसे ही जैसे टेबल फैन घूमता है। मेरे इस तरह घूमने से जो तेज हवा उत्पन्न होगी वो राख रूपी माया रक्ष को उड़ाकर उसे षटकोण में धकेल देगी। राख रूपी माया रक्ष के षटकोण में समाते ही षटकोण हवा में विलीन होता जाएगा, और इसी के साथ मायावी के अरमानों पर मानो घड़ों पानी गिर गया। ओह नहीं, शक्ति ने माया रक्ष को राख में बदलकर और उसे माया षटकोण में प्रवेश कराकर उसे मेरे पास वापस भेज दिया है, और ऐसा करके शक्ति ने विवाह की मेरी सारी तैयारी को नष्ट कर दिया है। ये मेरी हार है, और इस हार का एक ही अर्थ है, शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। मैं उससे विवाह करके मायापति नहीं बन पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शक्ति मेरी पत्नी बनेगी, मैं मायापति बनूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपने माया का खूब सोच विचार करके प्रयोग करना होगा। मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि शक्ति से मेरी माया का सीधा टकराव ना हो, और उसके लिए मुझे सबसे पहले शक्ति की वास्तविकता और उसकी कमजोरी को जानना होगा, और इस काम को राख में बदला माया रक्ष बड़ी आसानी से कर सकता है। माया के उस खिलाड़ी ने अपनी माया फैलानी शुरू कर दी थी, और शक्ति और चंदा को उसका आभास भी नहीं था। डिंग डोंग, कौन है? मैं, जो तुम्हें हर साल कहना नहीं भूलता, हैप्पी बर्थडे चंदा। ओह तरुण, मेरी बर्थडे को तुम हमेशा याद रखते हो। मैं कोशिश भी करूं तब भी ये डेट मुझे नहीं भूलती, क्योंकि ये डेट मुहर की तरह मेरे उस दिल पर लिखी हुई है जिसने तुम्हें चाहा है, और जिसे आज भी हर समय हर क्षण तुम्हारा इंतजार है। इंतजार तो चंदा को भी तुम्हारा है तरुण, लेकिन शक्ति के रूप में उसने जो जिम्मेदारी उठा रखी है वो चंदा के इंतजार को धूमिल कर देती है। अपने सीने में उठे जज्बातों के उस तूफान को होठों पर नहीं आने दिया चंदा ने। इस खूबसूरत प्रेजेंट के लिए थैंक्स तरुण। और सुनाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। पिक पिक। ओह, हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल है, फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं शाम को फिर लौटूंगा और तुम्हें बिम्पिज में डिनर खिलाने ले चलूंगा। मुझे वहां तुमसे बहुत बातें करनी है। उसी शाम, आखिर तुम मुझसे ऐसा क्या कहना चाहते हो जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? मुझे तुमसे एक ही बात कहनी है चंदा, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? चंदा के मस्तिष्क में से तुम मानो ज्वालामुखी सा फूटा, जबकि तरुण अपनी ही झोंक में कहे जा रहा था, तुम इनकार करो उससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं चंदा कि ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे तुमसे शादी करनी है, और अगर मैं शादी नहीं कर सका तो आत्महत्या कर लूँगा। ये क्या जिद हुई तरुण? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हम दोनों एक नहीं हो सकते। ये नामुमकिन है तरुण। इस नामुमकिन को मुमकिन होना ही होगा चंदा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी मौत को मुमकिन बना दूंगा। आह! तरुण हाथों में
हाथों में थमी छुरी और फोर्क को पेट में घुसेड़ दिया था तरुण ने। एक क्षण में ही निढाल होकर जमीन पर गिरा गिरा पड़ा तरुण। ओह नहीं, प्लीज कोई एम्बुलेंस को बुलवाइए। जल्दी अस्पताल में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो तरुण, लेकिन तुमने ये पागलपन क्यों किया? तुम इसे पागलपन कह सकती हो चंदा, लेकिन ये मेरा ऐसा फैसला है जो या तो मेरी मौत के साथ टल सकता है या फिर तुम्हारी हाँ के साथ। ओह तरुण, मेरी हाँ संभव नहीं है, किसी हाल में नहीं। ओह, मैं तरुण को कैसे समझाऊं कि चंदा उसे अपना सहारा बनाकर संसार भर की उन नारियों को बेसहारा नहीं छोड़ सकती जो पुरुषों के अत्याचार को सह रही है। चंदा, गजब हो गया चंदा। डॉक्टर तरुण अपने कमरे में से निकलकर बाहर की तरफ भाग खड़े हुए हैं। मुझे उनके इरादे अच्छे नहीं लगते। मैं देखती हूँ। ओह, तरुण तो कार को अंधाधुंध भगाए ले जा रहा है। जुम, उसे रोकना होगा। तरुण ने तो किसी के रोके ना रुकने की ठानी हुई थी। इस खतरनाक रास्ते पर उसे सामने लगे उस बोर्ड की भी कोई चिंता नहीं थी। ये उसने अगले ही पल दिखा दिया। भड़ाक! उस चेतावनी बोर्ड के परखच्चे उड़ाकर आगे बढ़ने वाला तरुण शायद ये अच्छी तरह जानता था कि इस समय वो जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वो मौत का रास्ता था। जुम! कार के टायर सड़क को छोड़ चुके थे और अब गहरी खाई के तल को छूने जा रहे थे, लेकिन टायरों द्वारा उस गहरी खाई के तल को छूने का अर्थ था डॉक्टर तरुण की आत्मा का परमात्मा से मिलना। और कुछ ही इंचों बाद ऐसा हो जाना था। अगर शक्ति ना आ पहुंचती, ओफ, अगर एक क्षण की भी और देर हो गई होती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। शक्ति तो मुझे बचाने आई है। बेकार है तेरी ये कोशिश, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ चंदा की हाँ बचा सकती है। तरुण ऐसा कर जाएगा ऐसा शक्ति ने सपने में भी नहीं सोचा था, इसलिए वो इस अनर्थ को ना रोक पाई। आह! तरुण! ओह तरुण, ये तुमने क्या कर डाला? क्या कर डाला? शक्ति को तरुण को लेकर अस्पताल पहुंचने में कुछ ही क्षण लगे, लेकिन तरुण को वापस जिंदगी के रास्ते पर आने में कई दिन लग गए। शुक्र है डॉक्टर तरुण की जान बच गई, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं बची रहने वाली चंदा, क्योंकि डॉक्टर तरुण के मस्तिष्क को गहरा आघात पहुंचा है। अगर इनकी हालत यही रही तो इन्हें किसी भी समय कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर तरुण को इस हालत से बाहर निकालकर उनकी जान बचाइए। डॉक्टर तरुण को इस सदमे वाली हालत से बाहर निकालकर उसकी जान अब कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ तुम बचा सकती हो चंदा। मैं? यस, तुम। ऐसी हालत में भी डॉक्टर तरुण द्वारा बनाए जाने वाले ये स्केचेज इसका सबूत है। ये स्केचेज, ये तो मेरी और डॉक्टर तरुण की शादी की स्केचेज हैं। यस, और यही बात साबित करती है कि अब अगर डॉक्टर तरुण को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। इन स्केचेज के दृश्य को वास्तविकता का जामा पहनाकर। नहीं नहीं, हाँ बोलो चंदा, या फिर डॉक्टर तरुण को शमशान पहुंचाने की तैयारी करो। ओह! चंदा के दिलो दिमाग में एक भीषण अंतर्द्वंद चल रहा था। दिमाग का एक हिस्सा का कहना था नहीं, और दिल बार बार हाँ कह रहा था। दिलो दिमाग के इस लड़ाई में आखिर दिमाग हार गया। मैं तरुण को किसी भी हालत में मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। चंदा की इस स्वीकृति के बाद भला विवाह होने की तैयारी में कितनी देर लगनी थी? ओम भूर्भुवः स्वाहा।
अब आप दोनों अग्नि के 7 फेरे लेंगे। ठहरो, ये सब धोखा है। चंदा के साथ जो फेरे लेने जा रहा है वो कोई बहुरूपिया है। मैं तो तुम्हारे बर्थडे वाले दिन से ही अचानक अमेरिका चला गया था, अभी वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर तरुण, तरुण, तरुण वहाँ है तो ये कौन है? मैं मायावी हूँ। मायावी? हाँ, मायावी। सर, जब तूने माया रक्ष को हरा दिया तो मैं समझ गया कि तुझे अपने वश में करके विवाह करना आसान कार्य नहीं। इसलिए मैंने अपनी माया से तेरी वास्तविक जिंदगी का पता लगाया और साथ ही तरुण नामक उस व्यक्ति का भी पता लगाया जो तुझे चाहता था। ये सब जानने के बाद मेरे लिए डॉक्टर तरुण को अपनी माया में फंसाकर अमेरिका भेजना और तुझे अपने माया जाल में फंसाकर इस स्थिति तक पहुंचाना मुश्किल नहीं था। चूंकि मैं उसकी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था, इसलिए वो मेरे माया जाल से बच निकला और यहाँ आ पहुँचा। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे अभी भी अपना बना लूँगा, चंदा और शक्ति। उफ, तो मेरे बारे में सब कुछ जान गया है तो ये भी जान ले दोस्त, ओह, कि तूने अपने लिए मौत चुन ली है। अब निश्चित है तेरा मेरी तीसरी आंख के कहर का धाड़ निशाना बनना। ओह मायावी को अपने तीसरे नेत्र से भस्म करना चाहती है। इस भीड़ में मायावी को ढूंढ ले और कर दे भस्म। ओह, सैकड़ों मायावी, ये तो बहुत कम है शक्ति। आज के बाद तू जिसे भी देखेगी उसमें मैं तुझे ही नजर आऊंगा। जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब हर तरफ मुझे देखकर तेरे दिलो दिमाग में सिर्फ मैं भर जाऊंगा। और ऐसा होने के साथ ही मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी बना लूंगा। मायावी के इस मायाजाल से तू हरगिज नहीं बच सकती और तुझे इसमें फंसने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। ओफ, पुलिस वैन में, कार में, साइकिल पर, पोस्टमैन के रूप में, भिखारी के रूप में, हर तरफ मुझे मायावी ही मायावी नजर आ रहे हैं। ओफ, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। खुद को मायावी के इस जाल में फंसने से नहीं बचा पाऊंगी। क्या करूं, क्या करूं? तेजी से मायावी के माया जाल में फंसती शक्ति का मस्तिष्क जानता था कि उसकी हार निश्चित थी। अगर जल्दी उसने कुछ नहीं सोचा तो मुझे अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करना होगा। वो नेत्र मायावी को खोजेगा। तीसरा नेत्र खुल गया है, लेकिन उसमें से उष्मा नहीं निकल रही और निश्चय ही ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक इस नेत्र के समक्ष नहीं होगा अत्यंत दुष्ट महापापी वास्तविक मायावी। तीसरे नेत्र के कहर ने उस भीड़ में अपने वास्तविक शिकार को ढूंढ लिया और उसे राख कर डाला। महापापी मायावी समाप्त हो चुका है। अब मुझे तुरंत ही चंदा बनना होगा। फिर बाद में, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया चंदा कि मैं तुमसे शादी की हाँ करने के लिए तुम्हें मजबूर करने जैसा घटिया काम करूँगा? नहीं चंदा, नहीं। तरुण कभी इतना नहीं गिर सकता कि तुम्हें अपना बनाने के लिए, तुम्हें हाँ करने के लिए मजबूर करे। मुझे तो तुम्हारे दिल से निकलने वाली हाँ का इंतज़ार है और उस हाँ को सुनने के लिए मैं क़यामत तक भी इंतज़ार कर सकता हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और ये बिल्कुल फ्री है। ये बेहोश होकर भी मुझे मारना चाहता है। कैसा भयंकर है इस मनुष्य का क्रोध। राज कॉमिक्स में शक्ति सीरीज का रोमांचक कॉमिक।